बच्चों प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। तो आपने स्टडी किया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के चैप्टर 5 में। तुम सोच सकते हो कि कैसे और कहाँ से स्ट्रक्चर लाइक रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स और सीड अराइज होंगे ऑर्डिनरी सीक्वेंस में। और अपन देखेंगे सीड, सीडलिंग, प्लेनेट, मैच्योर प्लांट के बारे में। तुमने देखा कि ट्री लगातार इंक्रीज करेगा हाइट और गर्थ पीरियड ऑफ टाइम, और जो लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स होंगे सेम ट्री में, वो उसके लिमिटेड डायमेंशंस नहीं होंगे, वो अपीयर होगा पीरियडिकली और रिपीटेडली फॉल करेगा। क्यों बच्चों वेजिटेटिव फेज प्रीसीड करेगा फ्लोरिंग प्लांट में। सभी प्लांट ऑर्गन जो मेड होगी वैरायटी ऑफ टिश्यूज में क्या कोई रिलेशन होता है बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन और फंक्शन जो परफॉर्म करेगा। क्या स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होती है अल्टर्ड होगा। सभी सेल्स होते हैं जो प्लांट के वो डिस्टेंट ऑफ जाइगोट होंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि क्यों और कैसे इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर और फंक्शनल एट्रीब्यूट्स हैं। तो डेवलपमेंट सम होता है दो प्रोसेस का, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का। बिगिन करेंगे एसेंशियल और सफिशिएंट होगा। नो करना डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर प्लांट का फ्रॉम अ जाइगोट फॉलोइंग करेंगे प्रिसाइज और हाईली ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होगा। इस प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड होगा बाय दैट प्रोड्यूस रूट, लीव्स एंड ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट्स और सीड करेगा और इवेंचुअली डाई करेगा। जो फर्स्ट स्टेप होता है जो मैच्योर प्रोसेस ऑफ द प्लांट ग्रोथ में सीड जर्मिनेशन होगा। सीड जर्मिनेट करेगा। फेवरेबल कंडीशन ग्रोथ एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट होगा। एब्सेंस ऑफ सच फेवरेबल कंडीशन में सीड जर्मिनेट नहीं करेगा और पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ और रेस्ट में चला जाएगा। जब फेवरेबल कंडीशंस आएगा बच्चों रिटर्न होगा तो सीड्स रिज्यूम करेगा मेटाबॉलिक एक्टिविटी में और ग्रोथ टेक प्लेस होगा। अब इस चैप्टर में बच्चों अपन स्टडी करेंगे कुछ फैक्टर में जो कि जो गवर्न करेगा, कंट्रोल करेगा डेवलपमेंटल प्रोसेस को। ये फैक्टर जो होंगे इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिव होगा टू द प्लांट। जब ग्रोथ के बारे में बात करेंगे तो मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्सिक्वेंस कैरेक्टरिस्टिक होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ डिफाइंड होगा इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज होगा साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म में। ये एक कंप्लाइंट होगा मेटाबॉलिक प्रोसेस एनाबॉलिक कैटाबॉलिक होगा। इसमें एक्सपेंस ऑफ एनर्जी होगा जो एक्सपेंशन ऑफ लिव ग्रोथ होगा। और अपन कैसे डिस्क्राइब करेंगे जो स्वेलिंग ऑफ पीस ऑफ फूड होता है जो प्लेस करते हैं वाटर में। बच्चों प्लांट ग्रोथ इज इंडिटरमिनेट। प्लांट ग्रोथ यूनिक होता है क्योंकि प्लांट के पास रिटेन होता है कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। ये एबिलिटी होगा प्लांट में टू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मेरिस्टेम सर्टेन लोकेशन होगा उसकी बॉडी में जो सेल्स होते हैं ऐसे मेरिस्टेम्स का। उसके बाद कैपेसिटी होता है डिवाइड और सेल परपेचुएट होगा। जो बच्चों जो प्रोडक्ट होंगे हाउ वो सून लूजेस करेंगे कैपेसिटी टू डिवाइड और ऐसे प्लांट प्लांट बॉडी बनेगा और जो जहाँ पे न्यू सेल्स एडिट होगा बाय द ग्रोथ ऑफ द प्लांट बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम स्कूप इन फॉर्म ग्रोथ होंगे। क्या होगा बच्चों यदि मेरिस्टेम सीजेस टू डिवाइड होगा क्या ऐसा होगा। तो बच्चों चैप्टर 6 में स्टडी करेंगे जो रूट एपिकल और शूट एपिकल मेरिस्टेम होगा। ये रिस्पांसिबल होगा प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड प्रिंसिपली कंट्रीब्यूट करेगा इलोंगेशन ऑफ प्लांट अलोंग देयर एक्सिस। और डाइकोट प्लांट और जिम्नोस्पर्म में लेटरल मेरिस्टेम एस्क्लोकोमियम कोर के में अपेयर लेटर होगा। ये मेरिस्टेम होगा जो कि गर्थ ऑफ द ऑर्गन इन विच द एक्टिव होगा। इस सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट होगा। बच्चों ग्रोथ सेलुलर लेवल में इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म होगा। इंक्रीजिंग प्रोटोप्लाज्म डिफिकल्ट होगा मेजर डायरेक्टली और कुछ मेजर होगा क्वांटिटी जो कि मोर और लेस प्रोपोर्शनल होगा। ग्रोथ मेजर होता है वैरायटी ऑफ पैरामीटर जैसे इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर। तो इमेज करोगे कि बच्चों एक सिंगल में जो रूट एपिकल मेरिस्टेम लगभग 17,500 न्यू सेल पर आवर देगा। जो वाटरमेलन होगा उसका साइज अप टू 3,50,000 होगा। फॉर्मर में ग्रोथ इंक्रीज होगा सेल नंबर। लेटर ग्रोथ इंक्रीज होगा साइज ऑफ द सेल में। जो ग्रोथ होगा पेलेंटोमा मेजर्ड होगा इन टर्म्स ऑफ लेंथ। जो ग्रोथ इंक्रीज होगा सरफेस एरिया में वो डोनेट करेगा ग्रोथ इन डॉर्सिवेंट्रल लीफ। फेजेस ऑफ ग्रोथ बच्चों तीन पार्ट होंगे। मेरिस्टेमेटिक इलोंगेशन मैच्योरेशन होगा। अंडरस्टैंड करेंगे बच्चों जो कॉन्स्टिट्यूट वेडिंग बोथ एट रूट एपिक्स सूट एपिक्स होगा। रिप्रेजेंट करेगा मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ द ग्रोथ को। इस रीजन में रिच होगा प्रोटोप्लाज्म पोजेस करेगा लॉर्ज कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियाई का। सेल्स फर्स्ट प्राइमरी नेचर होगा। तीन होगा सेल्वेजिक होगा। एबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होगा। जो सेल्स प्रॉक्सिमल होगा अवे जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप होगा टू द मेरिस्टेमेटिक जोन। फेज ऑफ इलोंगेशन होगा इंक्रीज वोल्केनिक सेल एनलार्जमेंट न्यू सेल वाइड डिपोजिशंस कैरेक्टरिस्टिक होगा। इस फेज में अवे फ्रॉम द एपेक्स में बच्चों मोर प्रॉक्सिमल होगा। फेज ऑफ इलोंगेशन लाइफ पोर्शन ऑफ एक्सचेंज होगा जो कि एंटर करेगा मेस ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम साइज होगा, वॉल थिकनिंग, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन होगा। बहुत सारे टिश्यू और सेल टाइप्स स्टडी करेंगे चैप्टर 6 में जो कि रिप्रेजेंट करेंगे इस फेज को। ग्रोथ रेट की बात करें जो इंटरेस्ट ग्रोथ पर यूनिट टाइम्स ग्रोथ रेट होगा। यहाँ पे ग्रोथ एक्सप्रेस्ड होगा। ठीक है। वैरायटी ऑफ ब्रेस्ट मैथमेटिक ज्योमेट्रिक ग्रोथ होगा बच्चों। यहाँ पे क्या होगा जाइगोट डिवाइड ज्योमेट्रिक फेज ऑल सेल्स डिवाइड होगा बच्चों। ठीक है। जो ग्रोथ रेट होता है वो अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिकल हो सकता है। अर्थमेटिक में क्या होगा माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, केवल एक डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड होगा। अदर डिफरेंशिएट एंड मैच्योर होगा। सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन क्या होगा कांस्टेंट रेट होगा बच्चों। LT = नॉट प्लस RT होगा। लेंथ एट टाइम t एट टाइम 0। ग्रोथ रेट इलोंगेशन पर यूनिट टाइम होगा बच्चों। इनिशियल ग्रोथ स्लो होगा, इंक्रीज रैपिडली होगा, एक्सपोनेंशियल होगा बच्चों। यहाँ पे प्रोजेनी सेल्स फॉलो करेगा म्यूटिक सेल डिवीजन। एबिलिटी होगा डिवाइड कंटिन्यू। लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई होगा तो ग्रोथ स्टेशनरी फेज होगा। प्लॉट करेंगे बच्चों तो सिग्मोइड एस कर्व होगा। सिग्मोइड कर्व कैरेक्टरिस्टिक होगा। लिमोसिस को करेगा नेचुरल एनवायरनमेंट में टिपिकल होगा सभी सेल टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ प्लांट में। क्या कर्व एक्सपेक्ट करते हो सीजनल एक्टिविटीज में तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। W1 W0 ERT होगा। फाइनल साइज होगा W0 इनिशियल साइज द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड होगा। R ग्रोथ रेट होगा। T टाइम ऑफ ग्रोथ होगा। E बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम होगा। R रिलेटिव ग्रोथ रेट होगा जो कि मेजर करेगा एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल रिफर टू एफिशिएंसी इंडेक्स होगा। जो फाइनल साइज W1 होगा डिपेंड करेगा इनिशियल साइज W0 पे बच्चों। लैग फेज एक्सपोनेंशियल फेज और स्टेशनरी फेज है बच्चों। ठीक है।
यहाँ पे क्वांटिटिव कंपैरिजन होगा बिटवीन द ग्रोथ, जो कि मेड होगा दो तरीके से, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होगा, जो कॉमन ग्रोथ होगा, बेसिस ऑफ कॉमन बेस इनिशियल मेजरमेंट, रिलेटिव ग्रोथ रेट होगा। दो लीव्स हैं और भी ड्रॉन है, डिफरेंट साइजेस, एब्सोल्यूट एरिया होगा बच्चों। यहाँ पे कौन हायर रेट ऑफ ग्रोथ होगा, विच वन एंड वाई। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट फाइनल मैनेसिस होगा, रिलेटिव ग्रोथ फाइनल मैनेशन अपॉन एलसीएन इनटू 100 होता है बच्चों। कंडीशन फॉर ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे देखोगे क्या नेसेसरी कंडीशन है, वाटर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स वेरी एसेंशियल है ग्रोथ के लिए। जो प्लांट सेल ग्रो करेंगे, सेल एनलार्जमेंट करेगा, टर्न रिक्वायर वाटर होगा, टर्निसिटी ऑफ सेल, एक्सटेंशन ऑफ ग्रोथ होगा, प्लांट ग्रोथ फर्दर डेवलपमेंट इनिशियली लिंक होगा, वाटर स्टॉक प्लांट से वाटर आल्सो प्रोवाइड करेगा, मीडियम फॉर जियोमेट्रिक एक्टिविटीज नीडेड फॉर ग्रोथ होगा, ऑक्सीजन हेल्प करेगा, रिलीज करेगा मेटाबॉलिक एनर्जी एसेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटी, न्यूट्रिएंट्स मैक्रो एंड माइक्रो होगा जो कि रिक्वायर्ड होगा, प्लांट सिंथेसिस करेगा, प्रोटोप्लांट एक्ट होगा सोर्स ऑफ एनर्जी। साथ ही साथ जो एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म में ऑप्टिमम टेंपरेचर होगा सुटेड फॉर इट्स ग्रोथ होगा, कोई भी डेविएशन जो होगा वो डिटरमिनेंटल होगा उसके सर्वाइवल के लिए। एनवायरमेंटल सिग्नल जैसे लाइट और जो ग्रेविटी होता है वो अफेक्ट करेगा सर्टेन फिजिकल स्टेजेस ऑफ ग्रोथ को। अब बात करेंगे डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रे डिफरेंशिएशन। जो सेल डिराइव्ड होगा रूट एंड शूट टाइपिकल सिस्टम में, कैम्बियम डिफरेंशिएट होगा, मैच्योर करेगा परफॉर्मेंस स्पेसिफिक फंक्शन, इसको डिफरेंशिएशन कहेंगे। डिफरेंशिएशन ऑन सेल में बच्चों मेजर स्ट्रक्चरल चेंज होगा उसका सेल वाल प्रोटोप्लाज्म में, ट्राइगेरी एलिमेंट के लिए लूज अपने प्रोटोप्लाज्म सेल लूज करेगा, प्रोटोप्लाज्म वो डेवलप करेगा स्ट्रांग इलास्टिक लिगेंड्स सेकेंडरी सेल वॉल, वो कैरी करेगा वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंस इवन एक्सट्रीम टेंशंस। अब कोरिलेट करेंगे वेरियस एनाटॉमिकल फीचर, इंटर्नल रिफरेंस दे परफॉर्म होगा, ठीक है बच्चों। लिविंग सेल कैपेसिटी टू डिवाइड लॉस्ट करेगा, रीगेन करेगा अंडर सर्टेन कंडीशंस को डी डिफरेंशिएशन कहेंगे। फॉर स्मॉल मेरिस्टेमेटिक इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कोर कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेंकाइमल सेल, ऐसा होगा तो ऐसे मेरिस्टेम टिश्यू एबल होंगे डिवाइड में प्रोड्यूस करेंगे सेल्स को जो कि लूज करेंगे कैपेसिटी टू डिवाइड, मैच्योर करेंगे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, री डिफरेंशिएटेड होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आउटकम होगा डी डिफरेंशिएशन का, व्हाट वुड बी द पैरेंकाइमल सेल दैट आर मेड टू डिवाइड अंडर कंट्रोल्ड लैबोरेटरी कंडीशंस, ये भी आउटकम होगा डी डिफरेंशिएशन का। रिकॉल करेंगे बच्चों तो ग्रोथ इन प्लांट ओपन होगा, इट कैन बी इंडिटरमिनेट होगा, ग्रोथ ऑफ डिफरेंशियल प्लांट ओपन होगा, सेल टिश्यू अराइज होगा, सेम मेरिस्टेम मैच्योरिटी डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा मेच्योरिटी ऑफ सेल में टिश्यू वो डिटरमाइंड होगा, लोकेशन ऑफ सेल विद इन, जो सेल पोजीशन होगा फ्रॉम द रूट एंड डिफरेंशिएट होगा रूट कैप्सूल्स जो कि पुष्ट होगा पेरीफेरी मैच्योर एपिडर्मिस। और ऐड कर सकते हो फ्यू मोर एग्जांपल ऑफ ओपन डिफरेंशिएशन जो कि कोरिलेट करेगा पोजीशन ऑफ सेल टू इट्स पोजीशन इन ऑर्गन्स। डेवलपमेंट क्या होगा बच्चों, टर्म होगा जिसमें सभी चेंजेस होगा, ग्रोथ ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन टू सेनेसेंस। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बच्चों ठीक कंस्ट्रक्ट करेगा डेवलपमेंट ऑफ सेल्स ऑफ हायर प्लांट जो कि फिगर 15.8 में एप्लीकेबल होगा टिश्यू और ऑर्गन के लिए। ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, डेवलपमेंट होगा, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ है, डिफरेंशिएशन एक्सपेंशन एग्लोगेशन, मैच्योर सेल है, सेनेसेंस हुआ, डेथ हो गया। प्लांट फॉलो करेगा डिफरेंट पाथवे रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट फेज ऑफ लाइट डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, प्लास्टिसिटी होगा, हाइड्रोफिलिक कॉटन कोरिएंडर लक्सपर होगा, ऐसे प्लांट में जो लीव्स होगा जुनाइल प्लांट में डिफर होगा, मैच्योर प्लांट डिफरेंस इन शेप लीव्स प्रोड्यूस्ड होगा, वाटर इन बटर का जो कि हेटेरोफिलिक डेवलपमेंट ड्यू टू एनवायरमेंट है, ये फिनोमेना हेटेरोफिलिक एग्जांपल है प्लास्टिसिटी का। हेटेरोफिलिक ड्यू टू प्लेस ऑफ लाइफ इंटरनल प्लास्टिसिटी है, जुनाइल एडल्ट है, एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी है, ठीक है। ये लर्क स्कॉर्प है, ये बटर कार्प है। अब यहाँ पे सॉरी जो ग्रोथ डिफरेंशिएशन होगा, जो ग्रोथ डिफरेंशिएशन होगा, डेवलपमेंट होगा, क्लोजली रिलेटेड होगा इवेंट्स ऑफ लाइफ से। जो डेवलपमेंट होता है सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन होगा, डेवलपमेंट इन प्लांट में बोथ ग्रोथ अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन और इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा, जो फॉर्मल इनपुट होगा, इंट्रासेलुलर जेनेटिक इंट्रासेलुलर फैक्टर होगा जिससे पीजीआर होगा, लेटर में इंक्लूड होगा लाइट टेम्परेचर वाटर ऑक्सीजन न्यूट्रिशन एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लांट कैरेक्टरिस्टिक देखो, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होगा, सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपाउंड होगा, इंडोल 3 एसिटिक एसिड IA एडेनिन डेरिवेटिव होगा, N6-पिरुलिन कैनेटीन होगा, डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड होगा बच्चों, जिब्रेलिन होगा, गैसेस इथाइलिन होगा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्रिस्क्राइब्ड होगा, प्लांट ग्रोथ सर्विस प्लांट हार्मोन फाइटोहार्मोन जो कि लिटरेचर में पीजीआर क्लासिफाइड होगा ऑन द फंक्शन लिविंग प्लांट बॉडी, जो वन ग्रुप ऑफ पीजीआर इन्वॉल्व होगा ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज में सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन, जो इसको अपन प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कहेंगे बच्चों, जिब्रेलिन, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन होगा, जो पीजीआर अदर होगा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा रिस्पांस टू बायोटिक एंड एबायोटिक ओरिजिन, ये इन्वॉल्व होगा वायरस ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज डोरमेंसी में, एब्सेसेंस में, जो पीजीआर एब्सिक एसिड होगा बिलोंग होगा, जो गैसेस पीजीआर इथाइलिन होगा फिट होगा इधर ग्रुप से, लेकिन वो लार्जली इनहिबिटर होगा ग्रोथ एक्टिविटीज में। अब यहाँ पे डिस्कवरी की बात करेंगे बच्चों, तो डिस्कवरी जो होता है ईच ऑफ द 5 मेजर ग्रुप वो एक्सीडेंटल होगा, ये स्टार्ट होगा ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन विद सन फ्रांसिस डार्विन जो कि ऑब्जर्व किया था कोलेप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रासेस का, जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं यूनिट्रल यूनिमेशंस बाय ग्रोविंग टुवर्ड्स द लाइट सोर्स फोटोट्रोपिज्म। सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट में बच्चों ये कंक्लूड जो ट्यूब ऑफ कोलेप्टाइल होगा ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस होगा, जो कि बेंड करेगा इंटायर कोलेप्टाइल को, ऑक्सीजन आइसोलेटेड हुआ था एब्डोलुएंट से फ्रॉम द टिप ऑफ कोलेप्टाइल ऑफ वुड सीडलिंग से। अब बच्चों जो पकाने हैं बच्चों वो सीडलिंग है, जो कि फंगल पैथोजन जिब्रेला फुजिकोरी यूकोरोसोवा ने रिपोर्ट किया था अपीयरेंस ऑफ सिम्पटम ऑफ डिजीज को राइस सीडलिंग में, जब स्टार्ट किया स्टाइल फिल्टर ऑफ फंगस में एक्टिव सब्सटेंस को टर्म आइडेंटिफाई किया था जिब्रेलिक एसिड, इसको उनके कोरियन ने ऑब्जर्व किया इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको प्लांट जो कि कैलस होगा, मास ऑफ अनडिफरेंशियल सेल्स इन एडिशन ऑक्सीजन, जो न्यूट्रिएंट मीडियम होगा, सप्लीमेंट होगा, वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज, कोकोनट मिल्क और डीएनए। मिलर 1905 में आइडेंटिफाई हुआ था साइटोकिनिन प्रोटीन एक्टिव सब्सटेंस जिसको उन्होंने टर्म दिया था काइनेटीन।
मिड 90s में 3 इंडिपेंडेंट रिसर्च रिपोर्टेड किए थे प्यूरिफिकेशन केमिकल रिएक्शन ऑफ 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इनहिबिटर थे, इनहिबिटर बी, ऑक्सीजन एंड डोरमीन, और इसको केमिकली आइडेंटिफाइड अब्बा नाम दी गई। एचएच कोजेंस को बच्चों रिलीज किया था वोलेटाइल सब्सटेंस को फ्रॉम राइपेंड ऑर्गेनिज्म, जो कि एक्सटेंड करेगा राइपेंड ऑफ स्टोर्ड अनराइपेंड बनाना से, और इस वोलेटाइल सब्सटेंस को आइडेंटिफाई किया गया गैसेस पीजीआर। अब स्टडी करेंगे कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ 5 कैटेगरीज ऑफ पीजीआर को नेक्स्ट सेक्शंस पे। तो एचएच कोजेन 1910 में बच्चों 3 डिफरेंट इनहिबिटर बी, एफसीसी एंड डोरमीन, ये केमिकली आइडेंटिफाइड अब्बा है। ठीक है, मिलर ने क्या देखा था, क्रिस्टलाइज्ड साइटोकिनेटिक क्रोमैटिन क्रिस्टल, जो को टर्म दिया था काइनेटीन। ठीक है, कैलस क्या होगा, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल होगा। ठीक है, बकानिक है जिब्रेला फूजाकोरी, फंगल पैथोजन है, ई कोर्सोवा 1926 में दिया था, जो एक्टिव सब्सटेंस है उसको जिब्रेलिक एसिड बोला गया। ठीक है, अब अपन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नेक्स्ट टर्म में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।